हाँ जी बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 6.3 के लिए। सिमिलर ट्राइंगल्स का मीनिंग बेसिकली क्या है? जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं। क्या? जिसमें हम पढ़ते हैं सेम शेप एंड सेम साइज। इसका मतलब ऐसी शेप्स जो एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, जो कंप्लीटली ओवरलैप कर लें, उनको हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सिमिलर का मतलब जब हम इनलार्ज कर देते हैं किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है 3 सेंटीमीटर साइड का, और आप एक और इक्विलैटरल ट्राइंगल लेके आते हैं, लेट अस अज्यूम 50 साइड का। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल और इक्विलैटरल ट्राइंगल एक छोटा एक बड़ा है, बट दोनों में साइज क्या होगा? साइज जो है वो डिफरेंट है, बट शेप देखा जाए तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की हर जगह पे सेम होती है। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कोई स्क्वायर है, लेट अस अज्यूम साइड 4 सेंटीमीटर का, और एक और स्क्वायर लेते हैं साइड 50 सेंटीमीटर का, तो वो दोनों शेप्स क्या हैं? सिमिलर शेप्स हैं, क्योंकि उनका जो शेप है वो एग्जैक्टली सेम है, बट साइज वेरी कर सकता है। अगर साइज भी सेम हो जाए तो हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं, बट अगर शेप सेम हो और साइज डिफरेंट हो तो हम उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स सिर्फ 2 डायमेंशनल फिगर के लिए काम नहीं आती। सिमिलर फिगर्स एरिया के लिए भी यूज हो सकती हैं। सिमिलर फिगर वॉल्यूम्स के लिए, 3 डायमेंशनल यूनिट्स के लिए भी यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई कैन है, सिलेंड्रिकल कैन। फॉर एग्जाम्पल, उसका जो साइज है और एक उसी का आप एनलार्ज यूनिट लेते हैं, बड़ा साइज लेते हैं, तो दोनों सिलेंड्रिकल कैन्स को आपस में सिमिलर बोला जा सकता है। तो सेम शेप, डिफरेंट साइज, देन वी कॉल इट देम एज सिमिलर फिगर्स। ठीक है? तो अब सिमिलर फिगर्स में हमने स्पेसिफिकली सिर्फ ट्राइंगल्स के ही बारे में पढ़ना है। तो सिमिलर फिगर्स करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारे पास 3 रूल हैं इसमें पढ़ने के लिए, ट्राइंगल्स के लिए खास करके। पहला रूल है एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ए सिमिलैरिटी, जिसको हम कहते हैं एंगल एंगल। इसका मतलब क्या है कि किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल्स के इक्वल हो जाएं तो हम ट्राइंगल्स को सिमिलर मान लेते हैं। वैसे तो अगर रूल को देखा जाए, रूल है ट्रिपल ए, रूल है ए सिमिलैरिटी। लॉजिक तो रूल ये है कि अगर उसके एंगल सेम होंगे तो उनकी शेप भी सेम ही बनेगी ऑलवेज। बट क्योंकि हम ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर अगर मान लो ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, ये 60 है और ये 50 है मान लो, तो अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, जब दो एंगल इक्वल हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली एंगल सम प्रॉपर्टी से इक्वल आ जाएगा। इसलिए हमें तीसरा एंगल लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम दो ही एंगल से काम चला लेते हैं। तो पहली सिमिलैरिटी आ गई एंगल एंगल सिमिलैरिटी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्या कहती है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि दो ट्राइंगल्स हैं, मान लीजिए एक छोटा है और एक बड़ा, दोनों ट्राइंगल्स में दो एंगल इक्वल हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। बी इक्वल टू क्यू एंड एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। अगर ऐसी स्थिति आपको कहीं मिल जाती है तो आप बिंदास बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं। सिमिलर करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी जैसा ही तरीका यूज करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में करते हैं, ट्राइंगल्स का नाम लिखते हैं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। जो ट्राइंगल अंडर कंसिडरेशन है, दोनों ट्राइंगल्स का नाम आ गया। क्योंकि हमें दो एंगल इक्वल हैं और हमें रूल क्लियर है कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग सकती है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, एंगल B इस ट्राइंगल का उस ट्राइंगल के एंगल Q के इक्वल है गिवन, एंड एंगल C उस ट्राइंगल के एंगल R के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। देयरफॉर दो एंगल आ गए तो हमारा काम हो गया। ठीक है? तो आपको ज्यादा नहीं सोचना इसमें। ट्राइंगल ABC, जैसे मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी में सिखाया था कि पहला ट्राइंगल एज इट इज कॉपी कर लेना है। यहां पे ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर ऑफ राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला ट्राइंगल हमने कॉपी कर लिया, ट्राइंगल का सिंबल बनाया, यहाँ पे 3 प्लेसेस हमें फिल करने हैं, तो एंगल की ही हेल्प लेंगे। एंगल से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल जाता है। एंगल B किसके इक्वल है बच्चों? एंगल Q के। तो एंगल B सेंटर में है तो उसका इक्वल सेंटर में आएगा। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल R के। तो C लास्ट में लिखा हुआ है तो R भी लास्ट में आएगा। बचा क्या हमारे पास? PQ, और ये आ गया एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR हो गया। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका ऑर्डर गलत हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन उड़ जाएगा। ओके? तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से हमने ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दिया। अच्छा,
अगर ट्राइंगल को सिमिलर कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हमारे पास सिमिलैरिटी के रिजल्ट्स क्या आएंगे, सिमिलैरिटी से हमें मिलता क्या है। जब हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट में हम वो टर्म यूज करते हैं सीपीसीटी कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी और उनके जो एंगल हैं कॉरेस्पॉन्डिंग वो भी इक्वल होंगे। बट सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिमिलैरिटी में हम ये मान के चलते हैं कि एक ट्राइंगल छोटा है एक ट्राइंगल बड़ा है। तो अगर ट्राइंगल छोटा बड़ा है तो उनकी साइड्स तो इक्वल हो नहीं सकती। हाँ, एंगल के लिए पॉसिबिलिटी है। तो यही हमने सीखना है। तो रिजल्ट्स क्या होते हैं? सबसे पहला रिजल्ट, दो ही चीजें मिलती हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब यहां पे जो हम ऑर्डर लिखने की बात कर रहे थे, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा बच्चों? पी, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा है? क्यू, और सी का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट आर है। अगर आपका ये ऑर्डर ठीक है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब ए एंगल पी के इक्वल होगा, बी एंगल क्यू के इक्वल होगा और सी एंगल आर के इक्वल होगा। अगर यहां पे आपने कॉरेस्पॉन्डेंस ही गलत लिख दी तो क्या होने वाला है? आप एंगल ए को किसी और एंगल के इक्वल कर देंगे जो कि एक्चुअल में नहीं है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इसका मतलब मैं यहां पे ले सकता हूं, इसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है जी। दूसरा, अब ट्राइंगल की साइड्स की बात करते हैं। यहां पे ट्राइंगल छोटे बड़े हैं तो साइड्स इक्वल तो नहीं हो सकती, बट सिमिलर अगर हैं तो उनकी साइड्स की जो रेशो होगी वो हमेशा हर जगह पे सेम होगी। रेशो वुड बी सेम थ्रू आउट। इसका मतलब हम दूसरा रिजल्ट क्या आता है? दूसरा रिजल्ट बनता है क्या कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशो। दोनों में से जैसे भी लिख सकते हैं वैसे लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होती है अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्या मतलब हुआ? तो यहां पे हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन से सिमिलर थे? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है। तो यहां पे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स देखिए कौन कौन सी बनेंगी। पहले यहां पे ए बी है और यहां पे पी क्यू है, ए बी अपॉन पी क्यू। फिर यहां पे बी सी है, इधर से क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर। फिर यहां पे ए सी है, इधर से पी आर है, ए सी अपॉन पी आर। ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये तीनों की तीनों रेशो इक्वल होंगी। यहां पे एक बात का ध्यान रखना होगा, जो ट्राइंगल आपने पहले लिखा है उसकी साइड न्यूमरेटर में डालिए, जो ट्राइंगल आपने बाद में लिखा है उसकी साइड डिनोमिनेटर में डालिए। ये छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा। तो ये रिजल्ट आ गया दूसरा कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स सिमिलर ट्राइंगल की हमेशा क्या होंगी? रेशो उनकी इक्वल होगी। जैसे कि अगर एक एग्जांपल बनाते हैं, ये साइड है 10, ये है 5, ये है 15 और ये है 7.5 और ये है 8 लेट अस अज्यूम, और ये है 4। तो अगर इनको मुझे डिसाइड करना हो कि ये ट्राइंगल सिमिलर हैं या नहीं, तो कैसे डिसाइड होगा? एंगल्स के बारे में तो पता नहीं है, क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। ये रिजल्ट हमें पता है। तो इसका मतलब अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है तो ट्राइंगल्स भी क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो 10 डिवाइड बाय 5 2, 15 डिवाइड बाय 7.5 2, 8 डिवाइड बाय 4 2, तीनों साइड्स की रेशो बराबर आ गई। इसका मतलब तो भी हम ट्राइंगल्स को सिमिलर मान सकते हैं। सो बहरहाल हम ये समझते हैं कि जब ट्राइंगल सिमिलर होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो प्रोपोर्शनल होती है। बेसिक चीजें ये हैं, अदरवाइज रिजल्ट बहुत हैं जो हमें थ्योरम्स की बेसिस के ऊपर प्रूव करने पड़ते हैं, वो मैं लेटर ऑन डिस्कस करता हूं आपके साथ। तो रूल नंबर 1 हमने डिस्कस किया, एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल हैं, दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और जो रिजल्ट है वो चाहे आप किसी भी रूल से करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो इक्वल होती है। इसके अलावा कोई तीसरा रूल आपको रिजल्ट नहीं मिलता। चलिए रूल नंबर 2 देखते हैं।
रूल नंबर 2 कहता है SSS, जिसको कहते हैं साइड साइड साइड। जो पहली बार इस चैप्टर को कर रहे हैं उनका बार बार मन करेगा साइड्स को इक्वल लिखने का। तो जब भी आप सिमिलैरिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको ये ट्राइंगल छोटा और बड़ा है तो साइड इक्वल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप ये बात अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि SSS आपको कॉन्ग्रुएंसी की याद कराएगी। तो साइड्स इक्वल नहीं हो सकती, एक छोटा सा ट्राइंगल है, एक बहुत बड़ा ट्राइंगल है, तो हमें रेशो से ही काम चलाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर प्रूव करने हैं, दूसरी कंडीशन आपके पास कुछ ऐसी आ जाती है, ट्राइंगल ABC, मैं फिर वही कह रहा हूं SSS का मतलब रेशो से आएगा, यहां पे साइड्स की इक्वलिटी नहीं चलेगी। तो ये है 5, ये है 10, ये है 7, ये है 14 और ये है 6, ये है 12। ठीक है, तो 5 का डबल 10, 5/10 1/2, 7/14 1/2, 6/12 1/2। तीनों साइड्स की रेशो इक्वल आ गई। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे। इसको लिखना कैसे है, मैं इसको थोड़ा सा हिला देता हूं ताकि डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाएं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। लेट अस अज्यूम मैं यहां पे लेता हूं 6 और यहां पे मैं लेता हूं 5 और यहां पे लेता हूं 7। अब रेशो देखिए किस किस की इक्वल आएगी। ट्राइंगल में मैंने सारी साइड्स उल्टा दी। अब देखो क्या आएगा। सबसे पहले आपने पकड़ा AB, AB का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी लेनी चाहिए, AC। AB अपॉन AC 6/12 दैट इज 1/2। दूसरी साइड हमने ली BC, BC 5 है, 5 का कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट मुझे 10 लग रहा है, तो BC अपॉन AB 5/10 1/2। तीसरी साइड आई AC, AC अपॉन AC कितनी है इधर 12, सॉरी यहाँ पे ट्राइंगल के नाम ही हमने सेम लिख लिए हैं, ट्राइंगल के नाम हमें चेंज करने चाहिए। यहाँ पे ट्राइंगल का नाम आना चाहिए PQR। ओके, तो AB 6 है, AB के साथ जुड़ेगी PR। ओके, 6 और 12 1/2। BC 5 है, BC के साथ जुड़ेगी 10 जो कि है PQ, तो BC ओवर PQ। AC 7 है, 7 के साथ जुड़ेगी 14, तो 14 AC है QR, 7/14 दैट इज 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है और ये भी 1/2 है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि AB अपॉन PR इक्वल्स टू BC अपॉन PQ इक्वल्स टू AC अपॉन QR। तीनों साइड्स की रेशो बच्चों इक्वल आ गई। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने उसको ठीक कर दिया। तीनों साइड्स की रेशो इक्वल आ गई। अब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी को हमें लिखना कैसे है वो हमें सीखना होगा। तो मैंने आपको अगर याद होगा, जब मैंने कॉन्ग्रुएंसी आपको रिवाइज कराई थी फर्स्ट क्लास में, तब मैंने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स लिखनी सिखाई थी। तो यहाँ पे हमें ट्राइंगल कौन से लेने हैं, एक तो ट्राइंगल ABC है एंड ट्राइंगल PQR लिया है। बट क्योंकि ये मेरे पास साइड्स की रेशो आई है, तो यहाँ पे जब मैं सिमिलैरिटी का सिंबल यूज करूंगा, सिमिलर टू, जब सिमिलैरिटी का सिंबल यूज करूंगा तो मैं PQR अंधाधुंध नहीं लिखूंगा। ठीक है, ब्लाइंड फोल्डेडली नहीं लिखना। यहाँ पे हमें चीजें देखनी पड़ेंगी कैसे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे ट्राइंगल का कौन सा पार्ट मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है C, और यहाँ पे ट्राइंगल का कौन सा पार्ट मिसिंग है, दूसरे का R। तो ये इनकी कॉरेस्पॉन्डेंस मिलेगी। जब भी आप साइड्स की रेशो लिखेंगे यहाँ पे मिसिंग पार्ट ढूंढ लीजिए। इधर ट्राइंगल का C मिसिंग है, AB की जगह AB के साथ C आ गया, और PR के साथ क्या मिसिंग था, Q मिसिंग है। PR के साथ Q मिसिंग है, तो जहां पे C आएगा वहां पे Q आ जाएगा। C लास्ट में है तो Q लास्ट में आएगा। यहां पे क्या मिसिंग है, दूसरे में देखेंगे, BC हमें गिवन है तो यहाँ पे A नहीं है, यहाँ पे PQ गिवन है तो यहाँ पे R नहीं है, तो यहाँ पे A होगा, वहां पे R आएगा। A हमारा नंबर 1 पे है तो R भी नंबर 1 पे होगा। तीसरा देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास AC है तो यहाँ पे B मिसिंग है, और यहाँ पे हमारे पास Q है तो हमारे पास P मिसिंग है।
तो जिस ऑर्डर में बी आएगा उसी ऑर्डर में पी लिखना है। तो बी बीच में है, सेकंड पार्ट पे है, तो पी भी बीच में आएगा। एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब भी आप सिमिलरिटी लिखेंगे, कई बार ऐसा होता है कि आपको ट्राइंगल्स उल्टे पुल्टे करके दे देंगे, तो आपको ट्राइंगल्स को देख के सिमिलरिटी नहीं लिखनी, उनकी जो यहाँ पे रेशो बन रही है, इन रेशो से ही आपको उनके मिसिंग पार्ट ढूंढने हैं और उसी से सिमिलरिटी प्रूव करनी है। ठीक है जी। तीसरा रूल नंबर 3 क्या है? रिजल्ट वही है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिलेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं बच्चों? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं प्रोपोर्शनल। चीजें दो ही मिलेंगी हर बार सिमिलरिटी से। आगे देखते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एसएसएस सिमिलरिटी, और तीसरा रूल क्या है? एसएएस। तीसरा रूल है हमारे पास एसएएस। इसका मतलब साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा? साइड एंगल साइड का मतलब दो साइड्स की रेशो और उनके बीच वाला एंगल। तो कहने का मतलब हम कैसे लेंगे इसको? सी केयरफुली, ये ट्राइंगल लिया और यहां पे ये बड़ा ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, ट्राइंगल इतना छोटा बड़ा इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इक्वल लिखने की गलती ना करें। तो लेट अस अज्यूम ये है ट्राइंगल ABC और ये है ट्राइंगल PQR। तो यहां पे आपको गिवन है कि ये साइड 5 है और ये साइड 10 है, लेट अस अज्यूम, और ये 6 है, ये है 12, और इनके बीच वाला जो एंगल है वो हमें इक्वल गिवन है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल P। तो डायग्राम में देखिए एसएएस बन रहा है, इधर भी एसएएस रूल बन रहा है, बट सिर्फ डायग्राम से बात नहीं बनेगी, रेशो भी इक्वल होनी चाहिए। 5/10 1/2, 6/12 1/2। इसका मतलब रेशोज हमारे पास इक्वल आ गई और इनके बीच वाले एंगल भी इक्वल हैं। तो आप एसएएस रूल के लिए रेडी हैं। तो ऐसे ही आपको चेक करना होगा हर बार। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले रेशोज को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा हमें, वैसे तो जनरली गिवन होता है। तो AB/PQ इक्वल्स टू 5/10 1/2, AC/PR 6/12 1/2। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR हम कह सकते हैं कि AB/PQ इक्वल्स टू AC/PR। ये हमने क्या कर दिया? ऊपर प्रूव कर दिया, या किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको अलग से गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो रेशो इक्वल आ गई, और बीच वाले एंगल कौन से हैं? एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, ये है हमें गिवन। एंगल भी इक्वल हो गए। अब हमें सिमिलरिटी लिखनी है। सिमिलरिटी लिखने के लिए बिंदास यहाँ पे ट्राइंगल PQR ऐसे नहीं लिखना, आपको क्या करना होगा? यहां से सिमिलरिटी को मैच करके लिखना है। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए, आपको एंगल गिवन है, एंगल से तो फ्री में काम हो जाता है। एंगल A किसके इक्वल? एंगल P के। A स्टार्टिंग में है, तो अगर देखा जाए यहाँ पे P आ जाएगा। गॉट इट? अब दूसरा क्या है? कोई साइड मिसिंग है, यहाँ पे AB गिवन है, तो क्या नहीं है? C नहीं है। दूसरे ट्राइंगल में PQ गिवन है हमें, तो यहाँ पे क्या नहीं है? R नहीं है। तो जहाँ पे C होगा वहाँ पे R आएगा। C नंबर 3 पे है, तो R भी नंबर 3 पे आएगा। ठीक है, बचा हो क्या? बचा हमारे पास Q, तो Q हमारा सेंटर में आ जाएगा। चेक करना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या नहीं है हमारे पास? B मिसिंग है, और यहाँ पे क्या नहीं है? यहाँ पे Q मिसिंग है। तो जहाँ पे B होगा वहाँ पे Q आएगा। B बीच में है तो Q बीच में होगा। तो ये रूल बनेगा आपका SAS सिमिलैरिटी। रिजल्ट फिर वही मिलेगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो बराबर होगी। सिमिलैरिटी में बस इतना ही काम है। अगर आपने इतना काम समझ लिया तो आप समझिए कि सिमिलैरिटी आपके कंट्रोल में आ गई। हाँ, इसके साथ के बहुत सारे रिजल्ट हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे साथ साथ मैं आपको लिखवाता हूँ। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं।